अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सब लोग बड़ी बेताबी से चाहते हैं। उन सवालों में से क्या है कि अगर मतलब आप ऑनलाइन फिजिक्स के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, कुरान क्लासेस के टीचर हो, कंप्यूटर कोडिंग के हो, लैंग्वेज के हो, ठीक है, या आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अपनी अपनी फील्ड के, या आप लैंग्वेज के टीचर हो, मतलब आपको लैंग्वेजेस आती हैं और आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब आप क्या चीज चाहते हो। आप चाहते हो ऑनलाइन अपने स्टूडेंट पढ़ाना, मतलब कि आपको ये सब लोगों को आजकल हवा चली हुई है कि ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। आई एम श्योर कि आप लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोगों ने बेशतर पेजेस को लाइक किया हुआ है इस भरोसे के ऊपर कि उन पेजेस से आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है आपका, जो जहां आप गलती करते हो वो चीज मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में मुकम्मल। देखिए, आपने ये वीडियो का अगर एक पॉइंट भी मिस किया तो समझे कि आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आप स्किप कर दें, ठीक है, और अब फायदा नहीं आपको लॉन्ग वीडियो देखने का। देखिए, अगर आप इसको मुकम्मल देखेंगे तभी आपको फायदा होगा इस वीडियो देखने का, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बहुत टेक्निकली है और आपने बिल्कुल गौर फिक्र से और अपना नोटबुक, कॉपी, पेंसिल जो भी है अपने पास लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। इवन के आप ये वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइस, आप में से बेशतर लोग जो हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज प्रॉब्लम आती है। आपका जो मेन चीज है, मतलब शौक है, देखो दिखाई में सब लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास नहीं है? आपके पास क्या नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपका? क्योंकि हम जिस मतलब हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो सिस्टम है, ठीक है, हम ये काम सालों साल से कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ पता हो। या ये जो ग्रुप्स में लोग स्टोरियां सुनाते हैं, ठीक है, और मतलब आपको दिन में तारे दिखाते हैं, हमारा काम वैसा नहीं है। इवन हमें हंसी आती है उन लोगों को देख के कि जो खुद इस लेवल के ही नहीं है, तो उनको पता हो कि कॉल सेंटर फ्रीलांसिंग या कॉलिंग करके स्टूडेंट कैसे हासिल किए जाते हैं बाहर से। वो लोग आपको पेजेस पे आके मशवरा देते हैं, आपको बताते हैं आकर कि जी किसी को स्टूडेंट चाहिए तो वो मुझसे ले ले। सबसे पहले कॉमन सेंस की ये बात है कि अगर एक स्टूडेंट, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, अगर आपने देखी हो तो, अगर एक स्टूडेंट सपोज करे कि 10,000 पे करता है आपको या 8,000 पे करता है आपको, ठीक है, तो आप उसका कितना पे करोगे उसे? मतलब 5,000 पे करोगे। एक आदमी को क्लाइंट 10,000 पे कर रहा है, आप उसको खरीदना चाह रहे हो 5,000 रुपए में, जस्ट 5,000 में आप उसको खरीदना चाह रहे हो उस स्टूडेंट को। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर एक आदमी को एक बंदा हर मंथ पे कर रहा है तो वो आपको क्यों पे करेगा? यहाँ पे एक्चुअली लोग आपकी कमजोरियां देखते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होता है कि ये मजबूर है, यहाँ पे इनके पास क्लाइंट नहीं है और ये उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं और ये वन नाइट मतलब अपना सारा काम हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं इस वीडियो में आपको आज मुकम्मल तफसील बताऊंगा, ठीक है, और ये वीडियो आज आपने लाजमी ही देखनी है, चाहे आप मसरूफ हो, गाड़ी में हो, किधर भी हो, आप ये वीडियो देखें ताकि इसका आपको फायदा हो। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे मेन चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट से, यानी कि जो क्लाइंट मिलते कैसे हैं, ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। जरा कुछ बेसिक चीजें बता दूं ताकि आपको प्रॉपर एक प्रोसेस और एक प्रोसीजर के तरीके से आपको प्रोसेस से आपको पता चले कि मिलते कैसे, काम करना कैसे। कुछ मेजर इश्यूज है। नंबर वन, आपको अच्छा इंग्लिश, मतलब एक स्पीकर होना चाहिए। आप यू शुड बी नेटिव इन इंग्लिश, मतलब आपको अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूके, यूएसए में, कनाडा में पढ़ाते हो बच्चों को, तो मोस्टली वहां के लोग जो हैं वो इंग्लिश में क्लासेस लेते हैं, जिनमें से सोमाली, ठीक है, उसके बाद नाइजीरियन, अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियंस फ्रॉम बांग्लादेश, तमाम जो कंट्रीज हैं, इनके वहां पे जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बच्चे तकरीबन आधे से ज्यादा अंग्रेज जब गोरे बन चुके हैं, ठीक है, तो आधे से ज्यादा अंग्रेज थे वो, उन बच्चों को आपने पढ़ाना है। फिर देखिए, अगर आपको इंग्लिश में क्लास लेना पड़ती है तो आपको पहले कलमे का तर्जमा, आप क्या आपको पता है कि आप फर्स्ट कलमा का जो ट्रांसलेशन है उसको इंग्लिश में बता सकते हैं? क्या वो आपसे पूछे कि हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड गिव मी डिटेल्स अबाउट 10 लाइंस, क्या आप दे सकते हैं? यकीनन बेशतर लोग जो हैं हमारे कारी हजरात हैं वो नहीं दे सकते।
लेकिन इस फील्ड में जो इंग्लिश के टीचर हैं वो मतलब इंग्लिश में अगर उनके पास अगर उसको इंग्लिश अच्छी आती है तो वो क्या कर सकता है कि वो वहां पे अपना जो मतलब अच्छी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है उसमें स्ट्रांग है, वो अच्छी यानी कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बड़े अच्छे तरीके से दे सकता है, बता सकता है, उसको समझा सकता है, ठीक है, जिससे पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले सबसे ज्यादा आपको कुछ इंग्लिश आनी चाहिए। ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती, और उन लोगों की भी हेल्प कर रहा हूं जो कि काम सीखना चाहते हैं, जिनको काम का नहीं पता, जो कि अर्निंग करना चाहते हैं, जिसके हलाल कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि करना कैसे है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए मस्ट है। नंबर 2, आपके पास टूल्स पूरे होने चाहिए। एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, फास्ट लैपटॉप होना चाहिए, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए क्लास आप ले रहे हैं, कुछ लोग मतलब लैपटॉप या पीसी पे ले रहे होते हैं तो मतलब लाइट चली गई, मतलब पढ़ा रहे हैं बेशतर लोग, तो वो पीस लाइट चली गई, अब आएगी लाइट तो पीसी को ऑन होने में 10 मिनट या 5 मिनट तो कम से कम लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां टाइम होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, आप उस लैपटॉप पे किसी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन किसी भी फील्ड में आप ले रहे हो, ठीक है, आपके पास डिवाइस है तो चांसेस कम है। लेकिन 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे का 2 से 2.5 घंटे का बैकअप होगा, उसके बाद अगर ज्यादा क्लासेस हो तो आप बैकअप किधर से लेंगे? लाइट चलेगी जाएगी, आपका नेट बंद हो जाएगा, तो आप कैसे काम करेंगे? ये मेजर क्वेश्चन है। आपके पास बिजली का बैकअप अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए कि आपकी लाइट और इंटरनेट की दस्तयाबी 24 आवर किसी भी टाइम आपको मतलब कट डाउन ना हो, आपको मयसर हो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी कंट्री में कंपेयर कर रहा हूं, कुरान क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, मैथ क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी स्टडी कोर्स है या लैंग्वेज कोर्स है, आप उसकी बाहर की कंट्री में आप वहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्लाइंट से फीस कितनी लेनी है। ये बहुत मेजर इशू है, नहीं पता होता लोगों को। अगर लेनी अगर आपने 20 रुपए है तो आप उससे 5 रुपए मांग जाएंगे तो वो तब भी कहेगा कि यार ये बंदा अनाड़ी है, इसको पता ही कुछ नहीं है। अगर लेनी 20 रुपए आप 60 रुपए मांग लेते तभी वो कहेगा, वो आपसे इनकार कर देगा, मतलब वो आपको अपना पल्लू नहीं पकड़ाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केटिंग में क्या रेट चल रहा है, कितने पैसे लेते हैं, तो आप उससे समझोगे, मतलब 10 रुपए या 20 रुपए ऊपर मांगोगे तो वो आपसे नीचे आएगा या आपको मीडियम करके आपसे वो डील फाइनल कर लेगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर से पैसे मंगवाते कैसे हैं, ठीक है। मैं अपने बेशतर दोस्तों के साथ भी मतलब ये एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उनको यही है कि चीजों के भाई मेहनत आपने खुद करनी है। दूसरी ये चीज है कि आपको पैसे मंगवाना, इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रायल कैसे करवाना है। जब फर्ज करें कि अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स कहते हैं जी मेरे बच्चे को क्लास दो, आप इसकी ट्रायल कराओ, चाहे वो कोई भी क्लास है, कुरान क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी क्लास है, तो वो क्लास आप उसको कैसे दोगे? आपको ये जो क्लास है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इस बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मतलब तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं आपको इस एस्पेक्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग ट्रायल आपने जो कराना है, उस ट्रायल में आपने बच्चों को क्लास कितने मिनट्स की देनी है और उसमें आपके पास कौन सा ऐसा वैरायटी ऑफ नॉलेज है जो आप कि उस बच्चे को दे सकते हो। कि आपने फर्ज करें कि कुछ भी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इसकी एक टेक्निक होती है। ताकि 3 दिन ट्रायल का मकसद यही होता है कि अगर आप उसको ट्रायल दे रहे हैं तो वो आपको जज करता है। वो आपको ट्रायल अगर उसको आपका ट्रायल नहीं पसंद आता तो वो आपको छोड़ सकता है बगैर कुछ पे किए हो गए। ये पहली शर्त होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने ट्रायल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना इज वेरी कंपल्सरी, इट इज मस्ट, यू नो दैट। तो ये होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्क्रीन पे उसको कैसे पढ़ा रहे हो, इसकी ट्रेनिंग भी आपको होना मस्त है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस स्क्रीन दिखा दी, पेज दिखा दिया और पढ़ाना शुरू किया, तो नो माय फ्रेंड्स, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब आईटी का दौर है, बच्चे क्या चीज लाइक करते हैं। अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो हाईलाइटिंग कर रहा है, सर्कल्स के जरिए पढ़ा रहा है, एक वर्ड को पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा उसको यूज आता है, ऊपर लेक्चर डिलीवर करना उसको आता है, तो ठीक है, वो अच्छी क्लास डिलीवर कर रहा है, तो वो पेरेंट्स को या क्लाइंट को ज्यादा सूट करेगा, वो उसको यानी कि तरजीह देगा, आपको नहीं देगा। अच्छा, अब मैं जो जाता हूं अगले पॉइंट की तरफ, वो कौन सा पॉइंट है? ये तो बातें जो बेसिक थी मैंने आपको बता दी कि इंग्लिश आपको होना बहुत जरूरी है, आपको पास अच्छे टूल्स होना जरूरी है, बिजली का बैकअप होना जरूरी है, इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद आपकी
एक्सेंट स्पीकिंग का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चे को समझना और उसको समझाना आपको आता हो, उसके साथ बात कैसे करनी ये भी है, ठीक है। और आप उसको होमवर्क कैसे सेंड करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक बात होगी। अब आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो बड़ी बेसब्री से, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, हमारा जो मतलब हम देखते हैं आजकल ग्रुप्स में, पेजेस में हम देखते हैं मोस्टली, ठीक है, मुख्तलिफ पेजेस में हम देख रहे हैं कि जी आपको स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, ठीक है। उसमें जो पेजेस आप लोगों ने लाइक किए हुए हैं, ठीक है, जो पेजेस आप लोगों ने लाइक किए, ये पाकिस्तानी या मुस्लिम हम जैसे लोगों ने पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। इस पेजेस में स्टूडेंट नहीं है, मतलब हम किसी ने लिख दिया ऑनलाइन कुरान स्टूडेंट, आप समझेंगे कि स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप कोशिश जारी रखें, मैंने कल की वीडियो में ये बताया था, कोशिश जारी आप रखें। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर अगर लकीली किसी ओवरसीज पाकिस्तानी या मुस्लिम ने वो पेज लाइक किया हुआ है, उस पेज में मतलब वो है, उसने पोस्ट देख ली, और अब तो मुश्किल चांस है, इतना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, और ऐसा होगा भी, क्योंकि वो जाते हैं मोस्टली गूगल पे वेबसाइट ओपन करते हैं। वो लोग इधर एफबी या इन चीजों को यूज ही नहीं करते। एक दिन मैंने यही बता दिया कि जी ऐसे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाहर के लोग तो एफबी यूज नहीं करते। यकीन करें कि लाफिंग जो रिएक्शन इमोजीज मुझे मिल रही थी लोगों के बारे में, तो वो उस पोस्ट पे हंस रहे थे कि ये ऐसा कैसा मुमकिन है कि फिर क्या करते हैं, मार्केट में नया आया है क्या? तो ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। तो मतलब मैंने कहा इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा गाइस, बता देता हूँ आपको कुछ मेथड, उससे आपको फायदा होगा। हमारे दो तरीके हैं। एक हमारा सिस्टम है जी पेड है। पेड में क्या सिस्टम है, हम आपको पूरी मतलब एक है, एक फ्री है, ठीक है। पहले मैं आपको पेड बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको फ्री बता दूंगा। पेड में क्या है कि अगर आप हमारे जैसे मतलब जैसे हम काम करते हैं, ठीक है, हम कैसे स्टूडेंट हासिल करते हैं, उनकी तक रसाई कैसे होती है, हम डायरेक्ट कॉलिंग करते हैं, बाहर की कंट्री में डायरेक्ट कॉल्स जाती हैं, ठीक है, एक एक घर में कॉल जाती है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जौन सी कम्युनिटी को हिट करना चाहें कि जब हमने मुस्लिम नाम को हिट करना है या मुसलमानों को हिट करना है, ठीक है, तो हमारी कॉल मुसलमानों को ही जाएगी। ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि मतलब वहां पे गोरे रहते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, तो तमाम रहते लोग, तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम को ही जाएंगे हमारे। ये हमारा मतलब एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, हम इस काम में हमारे कह सकते हो हमारी मास्टरी है। आप लोग अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि हम मतलब ऑनलाइन कंपेन करते हैं, अपना बैलेंस लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तब हमें जाके जैसे आपकी फोन पे कॉल चार्जेस करते हैं, हमारी कॉल चार्जेस भी होते हैं। लेकिन चार्जेस से ये होता है कि अगर आप ऐसे ही काम सीखना चाहते हो तो आप मतलब कॉल्स करके बाहर की कंट्री में, ठीक है, अपने क्लाइंट हासिल करना चाहते हो, खुद भी काम करें, ठीक है, आप खुद काम करें, आप उनसे बात करें, अपने जो भी आपका मतलब आपकी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, आप उनको वो स्किल्स बताएं, और अकॉर्डिंग टू दैट स्किल आपको क्लाइंट मिलेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, मिलते हैं। तो हम बैठे हैं ना, काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर फ्रीलांसिंग, ऐसा तो ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट का काम है ये फ्रीलांसर्स का है, कॉल सेंटर के लोगों का है। तो आपको मतलब ये कि अगर आप ऑनलाइन प्रॉपर यही काम सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यानी कि ये पेड है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उसके हमारे चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो चार्जेस कितने होते हैं वो आप जब बात करेंगे, जो इंटरेस्टेड होगा वो आएगा, उससे बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं अगले पॉइंट की तरफ से कि आप लोग अगर फ्री में स्टूडेंट हासिल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। देखें, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि आजकल लोग फेसबुक पेजेस बना रहे हैं जिसपे लिखा आता है स्पॉन्सर्ड, यानी कि वो फेसबुक को पे करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ 620 रुपये पर डे का पड़ता है, इतना पड़ता है, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, $5-6 पर डे का होता है उनका। तो वहां पे मतलब कुछ चांसेस होते हैं आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट, या मतलब इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 30% 25% चांसेस होते हैं। लेकिन जितनी आज ट्रैफिक है, जितनी आवाम बढ़ गई है, टीचर्स लोग पोस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो मेरा चांसेस है कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात बन गई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग करें, अपना एक पेज बनाएं, और पेज पे क्या करना है आपने कि प्रॉपरली आपकी वही प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी नाम भी प्रोफेशनल टीचर पे होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये किया होता है कि जनाब नीचे लिखा होता है युवा ऑनलाइन टीचर, और नीचे से बहुत हैवी सी सेल्फी लगाई होती है, इसमें उसने वो मतलब क्या कहते हैं कि कोई ग्लासेस पहने होते हैं, टी शर्ट पहनी होती है, और ऐसे मतलब वो जो एक आदमी अपनी बच्ची को रिलीजियस एजुकेशन देना चाहता है, तो वो कैसे आप आपका आपकी प्रोफाइल देख के आपको वो
ऑफर करेगा। कॉमन सेंस इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो उसके बाद आप फेसबुक पे अपना वो बना लें, अच्छा सा पेज बना लें, पेज पे भी जाके स्पॉन्सर कर सकते हैं, फ्री भी रन कर सकते हैं। पहले तो फेसबुक का ये तरीका आपको क्लियर हो गया कि आप अपनी एक आईडी बनाएं, फिर बाहर के लोगों को हिट करें, सर्च करें लोगों के नाम भर के, मदीना एंड यूके, आसमा एंड यूके, अली एंड यूके, तो जिन लोगों के मैसेज हमको जाके ना मैसेज करें। लेकिन ये ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर फेसबुक को पता चल गया कि आप ज्यादा लोगों को मैसेज कर रहे हो तो वो आपको मैसेंजर बंद कर सकता है, आपको ब्लॉक कर सकता है, आपका अकाउंट डिसेबल कर सकता है। कुछ चंद कभी कभार आप ये किसी को एक आध को मैसेज को मतलब हिट कर सकते हैं, उससे शायद कोई किस्मत जाग जाए। उसके बाद अगला तरीका आ गया, आपके पास अगर एक अच्छा सा आपका पंपलेट बना हुआ है, आपका पेज बना हुआ है, उस पेज पे क्या आप करते हो कि उस पेज पे जाके आप उसको कंप्लीट मतलब आप उसका आपका नाम लिखा हुआ है, आपका व्हाट्सएप नंबर लगा, बड़ा खूबसूरत सा आपने लोगो बनाया हुआ है, व्हाट्सएप, आपकी स्काइप आईडी, जूम जो भी आप यूज करते हो, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, और आप क्या क्या उसको ऑफर कर सकते हो ये लिखा हुआ है, आप हदिया या चार्जेस कितने लोगे ये हो सकता है, ठीक है। आप इंग्लिश के टीचर हो, मैथ के, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, अपने अपने चार्जेस आगे मेंशन करने के, मेरे इतने चार्जेस हैं। वो चार्जेस से आपको ये फायदा होगा कि उनको आइडिया हो जाएगा, वो पढ़ेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो एफबी का ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका स्नैपचैट। स्नैपचैट जो है आपको पता है एफबी के, मेरा ख्याल है कि एफबी से ज्यादा लोग स्नैपचैट यूज कर रहे हैं बाहर के लोग। तो स्नैपचैट में आप बाहर की कम्युनिटी को अपना फ्रेंड बनाएं, पहले कोशिश करें सबको फ्रेंड बना लें, उनको अपने साथ ऐड कर लें, कम से कम 1000 बंदे को अपने साथ ऐड करो पहले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो स्लो। फिर उसके बाद जैसे हम अपनी पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, रोजाना की रोजाना डेली बेसिस पोस्टर लगाते रहो, इससे भी आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जाता है इंस्टाग्राम। ऐसे ही बाहर की कम्युनिटी को इंस्टाग्राम पे आपने अपने साथ टच करना है, अपने साथ लाना है, ठीक है। लाने के बाद आपने पहले उनको सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने एक पोस्ट लगा दी करने के, वी आर ऑफरिंग दिस, वी आर ऑफरिंग दिस। तो वो कम्युनिटी देखेगी, अगर उनमें 1000 में से 10 बंदे भी हिट हुए, तो 15 बंदे या 20 बंदे भी हुए, तो आपका तो काम सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है व्हाट्सएप में आपके मतलब जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो और चीज पाकिस्तानी है, जो आपकी कम्युनिटी फ्रेंड्स है, बाहर लोग गए हुए हैं, आप उनके साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं कि आपके रेफरेंसेस ने आपको कोई फ्रेंड किया हुआ, उसको वो पॉपुलेट बोले और उसको बोले कि वो शेयर कर दे, उससे भी आपको फायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है ट्विटर। ट्विटर पे भी आपने एक ऐसा अकाउंट बनाना, और सिमिलर ऐसे ही आपने वहां पे मार्केटिंग करनी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आईएमओ भी आप इसका यूज कर सकते हो रेफरेंसेस के साथ, तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो गाइस, इंग्लिश सीखनी है आपने, तो ये चैनल है, इधर से आप लोगों को इंग्लिश भी सिखाए जाएंगे। इस चैनल के मेन जो चीज है इंग्लिश सीखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम देखी है और आप लोगों के कुछ इश्यूज देखे हैं। आपने मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, आईएमओ, ठीक है, व्हाट्सएप और अपने रेफरेंसेस, ठीक है, और अब जो बाहर के लोग गए हैं उनके साथ करना, ये तरीके का जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनमें आप कोशिश करके क्लाइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है, अगर आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलते, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास, वो है पेड। पेड यानी कि आप हमसे सीख सकते हैं, उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप कर सकते हो, कोशिश तो हमारी ये है कि आप फ्री में सीख जाए, हमें कोई तो इशू नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो हम आपको 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे यही कि हम कैसे क्लाइंट फाइंड करते हैं। तो आप अपना एक सेटअप बना के घर में बैठ सकते हो, क्लाइंट हासिल कर सकते हो, इससे भी आपको फायदा होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना से क्या होगा कि मैं जो भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और ये तरीकाकार है, ठीक है। आप कोशिश करें कि किसी भी स्कैमर को, किसी भी ऐसे पैसे मांगने वाले को जो आपको बोलता है कि क्लाइंट ले लो 50,000, मुझे लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं अपनी स्टोरी, अपने दुख बताते हैं, मैं सुनता हूँ सबके, और वो मुझे बताते हैं कि जी हमसे उसने 5,000 रुपये ले लिया, इतने पैसे ले लिए, फिर उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, फला फला, इस तरीके से। तो मैंने जो आपको बात की है क्लियर कट इधर वीडियो में बता दिया है, ताकि किसी के माइंड में कोई इशू न रहे। आपको फ्री तरीका बताया, पेड भी बताया है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको ये प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको किसी और बेस पे नहीं कह रहा, ये मैं आपको अपने 10 साल एक्सपीरियंस बेस पे ही सारा कुछ बता रहा हूँ। ये असल काम उन लोगों का नहीं है जो आपको उधर पेजों में आके, ये दिस इज द रियल वर्क ऑफ आवर्स, ये हमारा काम है क्लाइंट फाइंड करना, फिर करना। ये लोगों को तो कॉल सेंटर या फ्रीलांसिंग की एबीसी का भी पता नहीं है, जो बीच में दावा करते हैं, ठीक है। मुझे हंसी आती है लोगों की पोस्टें देख के। इनको मुझे कोई एक आदमी बता दे कि कौन सी ये साइट से जाके क्लाइंट को कॉलिंग करते हैं, तो मुझे मेरा ओपन चैलेंज है इन लोगों के साथ, ठीक है। तो बता दें तो मैं मानूंगा, ठीक है। लेकिन जिसको पता है वो बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर सेशन होता है,
आपको इसके लिए मतलब गलत गाइड कर दूं तो आपका इसमें है, मतलब मैं गलत गाइड नहीं करूंगा। जितना आपको बताया, पहली कोशिश है कि आपका फ्री में काम हो जाए, ठीक है, आपको कुछ पे ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी दाल नहीं गलती है तो फिर आप मेरे पास आए, हमारी कंपनी के पास आए, हमारे मैनेजर से बात करें, इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और किसी को भी स्टूडेंट के नाम पे पैसे नहीं देने, क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि जी हमें स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं देता, तो भाई क्यों दे आपको कोई स्टूडेंट, क्यों दे? आपने उसका क्या, ऐसा कौन सा एहसान आपने उसके ऊपर किया वो आपको स्टूडेंट देगा? कोई नहीं देगा। आप दोगे अपनी कोई चीज, आज 1 रुपए की माचिस कोई नहीं मुफ्त में देता, स्टूडेंट आपको कौन क्यों देगा? और मैं भी ये कहूंगी कोई भी आदमी आपको नहीं देगा। आपको पास कोई अपना मतलब कोई चीज है इंपॉर्टेंट है तो कोई आपसे मांगे तो वो दें, आप करेंगे? एक बंदा है उसके पास तो हजारों मांगने वाले, वो सबको कैसे देगा? इसलिए ये जंग आपकी है, आपको खुद ही लड़नी पड़नी है, मेहनत करनी पड़नी है और हार्ड वर्क करना पड़ना है, ठीक है, तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी वीडियो आज के लिए इतनी काफी है। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस चैनल के थ्रू पूरी होंगी, ठीक है। ये तमाम टीचर्स के लिए मैसेज है जो आप सब लोग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे आपका फायदा है, नुकसान कोई नहीं होगा आपका। और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं, कुछ लोग आके मुझे मतलब वहां पे मैसेज कर रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें या डायरेक्ट हमसे बात करें। मैसेज देते लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।